दोस्तों, एक लड़का अपने ही गांव के बगल वाले गांव में एक लड़की से शादी करता है। शादी उसके माँ बाप की मर्जी से होती है। बड़े ही धूमधाम से बारात लेकर जाता है और अपनी दुल्हन को विदा करके अपने घर लेकर आता है। शादी के बाद उन दोनों की जिंदगी अच्छी खासी गुजर रही थी। धीरे धीरे 7 महीने का वक्त गुजरता है। 7 महीने के बाद एक दिन वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर जीडी कॉलेज में जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी का एग्जाम था। वहां पहुंचने के बाद उसकी पत्नी एग्जामिनेशन हॉल में चली जाती है। उसका पति बाहर ही इंतजार करता है। एग्जाम देने के बाद उसकी पत्नी बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका पति है ही नहीं। वह अपने पति को चारों तरफ ढूंढती है, लेकिन उसका पति कहीं नहीं मिलता है। अंत में वो हार कर जाती है नजदीकी थाने में और अपने पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस वाले छानबीन में लग जाते हैं। मात्र 4 दिन के बाद पुलिस वाले इस केस का खुलासा कर देते हैं। दरअसल उस महिला के पति की मौत हो गई थी। जब उसके मौत का कारण सामने आता है तो सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर वो पति पत्नी कौन थे और उसके पति की मौत क्यों होती है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बिहार के बेगूसराय जिले के डंडारी इलाके के बल्हा गांव की। वहीं पर एक नवीन कुमार नाम का लड़का रहा करता था। उसकी उम्र लगभग 21 साल की थी। नवीन के माता पिता उसके लिए लड़की देखते हैं। बगल के ही गांव की लड़की होती है जिसका नाम होता है रूबी। रूबी की उम्र लगभग 19 साल की होती है। अब नवीन अपने माता पिता की रजामंदी से बड़े ही धूमधाम से बारात लेकर जाता है। दोनों की शादी होती है। विदा होकर लड़की अपने ससुराल चली आती है। नवीन और रूबी एक दूसरे के साथ अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। धीरे धीरे ऐसे ही 7 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब 7 महीने के बाद रूबी का एग्जाम था। नवीन अपनी पत्नी को लेकर जाता है जीडी कॉलेज में। वहां पर जाने के बाद उसकी पत्नी चली जाती है एग्जामिनेशन हॉल में। उसका पति बाहर ही इंतजार करने लगता है। कुछ घंटों के बाद रूबी एग्जाम देकर बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका पति है ही नहीं। चारों तरफ वो छान मारती है। बहुत दूर दूर तक चली जाती है अपने पति को ढूंढने के लिए। अंत में उसका पति उसे मिलता नहीं है। अब वो चली जाती है नजदीकी थाने में और वहां जाकर वो अपने पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस वाले रूबी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी पर शक है? तुम्हारे पति का किसी से झगड़ा वगैरह था? किसी से कोई दुश्मनी थी? अब जो रूबी थी वो कहती है कि सर, मुझे डाउट मेरे मायके वालों पर हो रहा है, मेरे सौतेले भाई पर हो रहा है। हो न हो मेरे पति के साथ वही कुछ किया होगा। ये बात है 2 दिसंबर 2022 की। अब जो पुलिस वाले थे रूबी के मायके चले जाते हैं। वहां जाने के बाद पुलिस वाले पूछताछ करते हैं रूबी के सौतेले भाई से, उसके माता पिता से। लेकिन उसका सौतेला भाई कहता है कि सर, मुझे तो पता भी नहीं है कि रूबी और उसके पति आज जीडी कॉलेज गए हैं। रूबी का एग्जाम है, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। पुलिस वाले वहां पर पूछताछ करके फिर से थाने चले आते हैं, लेकिन इस मामले का थोड़ा भी खुलासा नहीं हो रहा था। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं। पुलिस को कोई क्लू ही नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे करके पुलिस का शक चला जाता है नवीन के ही घर वाले के ऊपर। पुलिस वाले जाते हैं नवीन के घर में, उसके माता पिता से पूछताछ करते हैं, लेकिन नवीन के तो माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अब पुलिस का शक सीधे चला जाता है रूबी पर, क्योंकि इससे पहले पुलिस वाले नवीन के मोबाइल का सीडीआर निकालते हैं, लोकेशन निकालते हैं, लेकिन नवीन के मोबाइल में ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता है जिससे वो बात किया हो और उसका आखिरी लोकेशन जीडी कॉलेज का ही दिखा रहा था। अब उसके बाद तो सारा शक रूबी के ऊपर ही जाना था। पुलिस वाले रूबी का मोबाइल लेते हैं, उसके बाद रूबी के मोबाइल का सीडीआर निकालते हैं। जब पुलिस वाले रूबी के मोबाइल का सीडीआर निकालते हैं तो उसमें एक नंबर मिलता है, जिस नंबर से रूबी कई महीनों से बातचीत कर रही थी। कई महीनों से दोनों तरफ से बातचीत हो रही थी। पुलिस वाले उस नंबर को निकालते हैं। उसके बाद उस नंबर का लोकेशन ट्रैक करते हैं और डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है कि वह नंबर किसी सूरज प्रकाश के नाम से रजिस्टर्ड है। अब पुलिस की टीम पहुंच जाती है सूरज प्रकाश के पास। सूरज को अरेस्ट करके पहले तो थाने लेकर आती है और सूरज से पूछताछ की जाती है।
और सूरज कोई दूसरे इलाके का नहीं था बल्कि रूबी के मायके का ही था। जब सूरज कहानी सुनाता है, जिस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल जो सूरज था, सूरज रूबी से प्यार किया करता था और पिछले कई महीनों से उन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। रूबी भी उससे बहुत प्यार किया करती थी। रूबी उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन रूबी के माता पिता को वह रिश्ता पसंद नहीं था। इसी बीच रूबी की शादी फिक्स हो जाती है नवीन के साथ। उधर जब सूरज को पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। रूबी की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो अपने ससुराल चली आती है, लेकिन ससुराल आने के बाद भी रूबी सूरज से बात करना बंद नहीं करती है। आए दिन वो सूरज से बात किया करती थी, लेकिन इस बारे में उसके ससुराल वाले और उसके पति को कानों कान खबर नहीं चलती है। लेकिन एक दिन की बात है कि नवीन दोनों को बात करते हुए सुन लेता है। इधर से रूबी बात कर रही थी और कॉल रिकॉर्ड हो रहा था। अंत में नवीन सुन लेता है सारे कॉल रिकॉर्ड्स। उसके बाद जो नवीन था रूबी से तो कुछ नहीं कहता है। नवीन रूबी के फोन से सूरज का नंबर निकालता है। उसके बाद एक दिन वो सूरज को फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। जब सूरज मिलने के लिए आता है तो नवीन कहता है कि सूरज क्या बात है, तुम्हें पता है ना कि रूबी की शादी हो गई है। अब जब उसकी शादी हो गई है तो तुम उससे बात क्यों करते हो? शादी से पहले तुम दोनों का क्या रिश्ता था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब शादी हो गया है, तुम उससे बातचीत करना बंद कर दो। अब इसी बीच उन दोनों के बीच में बहस हो जाता है और फिर नवीन उसके साथ मारपीट करता है। उसी दिन सूरज ठान लेता है कि वो नवीन से बदला लेकर रहेगा, लेकिन सूरज इस बारे में रूबी से कोई बात नहीं करता है। ना ही वो ये बताता है कि तुम्हारे पति से मेरा झगड़ा हुआ है और तुम्हारे पति को हम दोनों के बारे में पता चल गया है, और नवीन भी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। लेकिन जब सूरज को पता चलता है कि 2 दिसंबर 2022 को रूबी अपने पति के साथ जीडी कॉलेज जा रही है, उसी दिन सूरज अपने एक दोस्त को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अब जो उसका दोस्त था वो भी राजी हो जाता है। सूरज के दोस्त का नाम होता है संजीव। अब संजीव और सूरज मिलकर दोनों पहले ही जीडी कॉलेज पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद कुछ ही देर के बाद वहां पर नवीन अपनी पत्नी रूबी के साथ आता है। उसके बाद जो रूबी थी वो चली जाती है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। इधर जो नवीन था वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पत्नी का इंतजार करने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद वहां पर सूरज आता है अपने दोस्त के साथ और कहता है कि नवीन, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो, मुझे कोई एतराज नहीं है, और आज के बाद मैं रूबी से बात भी नहीं करूंगा। चलो हम एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब जो नवीन था उसकी बातों में आ जाता है। उसके बाद सूरज कहता है कि चलो आगे जाते हैं घूमने के लिए, अभी तो रूबी को एग्जाम देने में थोड़ा वक्त लगेगा। नवीन उसकी बात मान लेता है और उसके साथ बाइक में बैठकर चला जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक सुनसान जगह मिलता है जो कि झाड़ियों से भरा हुआ था। वहीं पर जाने के बाद सूरज अपने दोस्त संजीव के साथ मिलकर नवीन को खूब मारता है, और इतना मारता है कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जब नवीन की मौत होती है उसके बाद दोनों मिलकर उसे झाड़ियों में फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब पुलिस वालों को पता चलता है कि नवीन की लाश फलाने झाड़ी में फेंकी हुई है, पुलिस वाले अपनी टीम को वहां पर भेजते हैं। उस लाश को वहां से उठाकर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तब तक इस बारे में पूरे इलाके में पता चल जाता है कि नवीन की मौत हो गई है। इस खबर से पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। नवीन के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रूबी भी रो रो कर एकदम से बेहाल हो जाती है, लेकिन पुलिस वालों को शक था कि इसमें रूबी का भी हाथ है। इसलिए पुलिस वाले शक के तहत रूबी को भी थाने में बुलाते हैं और उससे भी पूछताछ की जाती है। लेकिन रूबी यही कहती है कि सर, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, और मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरे पति की मेरे प्रेमी से कोई झगड़ा लड़ाई हुआ है। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन उसके बाद पुलिस वाले सूरज और उसके दोस्त संजीव को अरेस्ट करते हैं और जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं। इस तरह से एक प्रेमी अपनी ही प्रेमिका के पति को मौत की घाट उतार देता है।
तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से है। असलम साद गोपालगंज बिहार से, मुकेश कुमार रजब कोटला नई दिल्ली से, संजय बहादुर गढ़ हरियाणा से, अबू सैफ अंसारी कुवैत से, आयूब अंसारी यूपी से, शिवनंदन सिंह, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोहम्मद अहमद मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धिमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से। दोस्तों अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।